वायुश्च स्पर्शतन मात्राद रूपम दैवेरितादभूत समुत्थितम ततस्तेजश्चक्षुरूपोपलंभनम। तदनंतर जो है ना, देव की प्रेरणा से स्पर्श तन मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर, यानी जब वायु विकृत हुआ तो उससे क्या हुआ, रूप तन मात्र प्रकट हुआ और उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। नेत्रेंद्रिय यानी आंखों की जो शक्ति है वह नेत्रेंद्रिय प्रकट हुई। द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजसत्वं तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूप मात्रस्य वृत्तयः। हे साध्वी देवहूति, वस्तु के आकार का बोध कराना, यानी वस्तु सामने कितनी बड़ी है कितनी छोटी है कौन करता है, आंखें। तो वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार प्रकार परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना, और तेज का स्वरूप बोध होना, ये सब जो है ना रूप तन मात्र की वृत्तियां हैं। यानी रूप तन मात्र के जो कार्य हैं वो क्या हैं, यही समझना कि सामने जो है वो बड़ा है कि छोटा है, साइज क्या है कितना है, मतलब किसी वस्तु व्यक्ति आदि स्थान को देख करके समझना, ये रूप तन मात्रा ही करती है। द्योतनम पचनम पान मदनम हिममर्दनम तेजसो वृत्तयस्त्वेता षोडशम क्षत्रदेव च। चमकना यानी द्योतनम, पचनम यानी पकाना, पानम है ना यानी पान मदनम शीत को दूर करना, हिममर्दनम सुखाना, भूख प्यास पैदा करना, और फिर उन्हीं की निवृत्ति के लिए भोजन और जलपान कराना, ये सब क्या करता है, ये तेज की वृत्तियां हैं। तेज ही चमकता भी है, भोजन आदि भी पकाता है, शीत को भी दूर करता है, किसी वस्तु को सुखा भी सकता है, यही तेज भूख प्यास भी पैदा करता है, और फिर उन्हीं की निवृत्ति के लिए भोजन और जलपान जो कराता है वो भी तेज कराता है। यानी तेज के द्वारा ही ये सब चीज़ें होती हैं। और डिटेल में आप खुद समझ लेना तेज क्या क्या कर सकता है। जैसे तेज के हजारों काम है, खाना वाना भी बनाता है, खाना पचाता भी वही है, आपके कपड़े भी वही सुखाता है, तेज वही करता है। इस संसार में तेज जो है उसके अनेक काम हैं। रूप मात्राद्विकुर्वाणा तेजसो दैव चोदिता रसमात्रमभूत तस्मात् दम्भो जिह्वा रसग्रहः। फिर देव की प्रेरणा से जो है रूप तन्मात्र में तेज के विकृत होने पर उससे रस तन्मात्रा प्रकट हुआ। जब रूप में विकार आया फिर रस तन्मात्रा प्रकट हुई, और उससे जो है जल और रस को ग्रहण कराने वाली रसनेन्द्रिय, जैसे हम जिह्वा भी कहते हैं, वो उत्पन्न हुई है। कैसे वो क्या कार्य करती वो बतला रहे हैं। कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वम्ल इत्यनैकधा भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते। रस अपने जो है ना शुद्ध स्वरूप में एक ही है, यानी रस का अगर विशुद्ध रूप देखा जाए तो वो एक ही, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह जो है ना कशैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा, नमकीन कई प्रकार का हो जाता है। यानी देखा जाए तो वास्तविकता में रस का अपना एक ही स्वरूप है, लेकिन जब उसमें संयोग होते हैं अनेक चीज़ों के, जैसे मान लो एक पानी है हमारे घर में, अब उस पानी में हमने चीनी डाला तो शरबत बन गया, और नमक डाला तो नींबू पानी बन गया। मतलब साथ में नींबू आदि भी हम डाल रहे हैं तो उसको नींबू डालें, देखो नमक डाला थोड़ा कषाय सा हो गया, फिर उसमें नींबू डाल दिया तो फिर वो थोड़ा खट्टा हो गया, फिर उसमें हमने पुदीना और डाल दिया, थोड़ा स्वाद और बदल गया। तो जैसे जैसे संयोग होते जाएंगे वो रस बदलता जाएगा, लेकिन मूल रस एक ही है, लेकिन संयोगों से वो अनेक प्रकार के कड़वा, खट्टा, नमकीन, खारा, कशैला, तीखा वो सब हो जाता है। क्लेदनम पिंडनम तृप्ति प्राणनाप्यायनोन्दनम तापापनोदो भूयस्त्वमंभसो वृत्तयस्विमाः। अब ये करता क्या है आगे बतला रहे। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त कर देना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना, और कूप आदि में से निकाल लिए जाने पर वहां बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये सब जल की वृत्तियां हैं। वृत्ति मतलब कार्य है, तो जल ये सब काम करता है, यानी गीला भी कर सकता है वस्तु को। मिट्टी आदि जो है उनको अगर पिंडाकार बनाना हो, बिना पानी के डटेंगी नहीं, वो तो फैल जाएगी। पानी डालने से ही जो है जब उसमें नमी आएगी तब वो गारा बना करके उसको पिंड बना सकते हैं, फिर उससे मूर्ति आदि बना सकते हैं। तृप्त करना हो तो जल का काम है, जीवित रखना हो किसी को तो पानी पिलाना पड़ेगा, प्यास बुझानी हो, पदार्थों को मृदु कर देना है, और ताप की निवृत्ति करना हो। और एक काम बड़ा प्यारा करता है कि कूप आदि में से निकाल लिए जाने पर भी वहाँ बार बार प्रकट हो जाता है, अर्थात यानी कुएं में से चाहे कितनी बारी पानी निकाल लो वो बराबर भरता ही रहता है, क्योंकि जल की वृत्ति ही ऐसी है।
रसमात्राद् विकुर्वाणाद् दम्भसो दैव चोदितात् गंधमात्रमभूत् तस्मात् पृथ्वीघ्राणस्तु गंधकः। इसके पश्चात जो है दैव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर, यानी अब जल भी विकृत हो गया तो उसमें से फिर गंध तन्मात्रा प्रकट हुई, यानी सूंघने की शक्ति, और उससे जो है पृथ्वी और गंध को ग्रहण कराने वाली घ्राण इंद्रिय प्रकट हुई, यानी नासिका प्रकट हो जाती है। करम भपूति सौरभ्य शांतो ग्रामलादि विपृथक द्रव्यावयव वैषम्यात् गंध एको विभिद्यते। गंध एक ही है, जैसे हमने पहले कहा ना, रस एक ही है लेकिन संयोग से फिर अनेक प्रकार के रस हम ग्रहण कर पाते हैं, वैसे गंध भी एक ही है। तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यूनाधिकता से वह मिश्रित गंध, यानी द्रव्य भाग, विविध प्रकार के जो द्रव्य हैं, जैसे इत्र बनाते हैं तो उसमें मूल तो एक ही चीज है, लेकिन एसेंस मिला मिला करके हम लोग कितने तरह के उसमें जो है सुगंधी प्रकट कर लेते हैं। तो न्यूनाधिकता से, यानी कहीं कहीं न्यून कहीं अधिकता, कोई वस्तु कम डाली कोई ज्यादा, तो अलग अलग प्रकार की गंध तैयार होती हैं। तो वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र, अम्ल यानी खट्टा आदि आदि जो अनेक प्रकार का वह जो गंध है हो जाता है, लेकिन वस्तुतः गंध एक ही है, लेकिन संयोगों से, द्रव्य संयोगों से, न्यूनाधिकता से वो विविध विविध प्रकार का बन जाया करता है। भावनम ब्रह्मणः स्थानम धारणम सद्विशेषणम सर्वसत्व गुणोद्भेदः पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। प्रतिमादि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, मतलब प्रतिमादि नहीं होंगे तो कैसे हम भगवान के साकार रूप को समझ पाएंगे, तो उसका आश्रय होना। जलादि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की उपेक्षा किए बिना ही स्थिर रहना, जलादि अन्य पदार्थों को भी अपने ऊपर ही धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना, यानी घटाकाश मठाकाश आदि जो भेद हैं उनको सिद्ध करना, और परिणाम विशेष संपूर्ण प्राणियों के गुणों को प्रकट करना। ये कौन करता है? ये सब पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण हैं, यानी पृथ्वी की वृत्तियां हैं, यानी पृथ्वी ये सब काम करने वाली है। नभो गुण विशेषोर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते वायुर्गुण विशेषोर्थो यस्य तत्स्पर्शनम विदुः। आकाश का विशेष गुण क्या है? शब्द है। विषय क्या है? वह श्रोत्रेंद्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श, जिसका विषय है वह त्वगिंद्रिय मानी गई है।